सोचो जरा, रात का समय, खुला समंदर, आसमान में हजारों तारे चमक रहे हैं और उनके नीचे एक शिप धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये कोई नॉर्मल शिप नहीं था। इस शिप को दुनिया का सबसे सेफ, सबसे लग्जरियस और सबसे पावरफुल शिप कहा जा रहा था। लोग कहते थे इस शिप को भगवान भी नहीं डुबा सकता। उस शिप का नाम था टाइटैनिक। लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों में ये शिप हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैरीटाइम ट्रेजेडी बन गया। आज हम जानेंगे टाइटैनिक की असली कहानी, जो मूवीज से काफ़ी अलग है। टाइटैनिक क्यों बनाया गया? 1900 के आसपास का टाइम था। यूरोप से अमेरिका जाने के लिए शिप ही सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे। उस वक्त दो बड़ी कंपनीज के बीच एक जोरदार कंपटीशन चल रहा था। एक तरफ थी कुनार्ड लाइन, जो फास्ट शिप बनाने के लिए फेमस थी, और दूसरी तरफ थी व्हाइट स्टार लाइन, जिन्होंने डिसाइड किया हम स्पीड नहीं, लग्जरी बेचेंगे। टाइटैनिक इसी सोच का रिजल्ट था। इस शिप में स्विमिंग पूल था, जिम था, रॉयल डाइनिंग हॉल था और फर्स्ट क्लास के लिए होटल जैसी फैसिलिटीज थी। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। अब देखते हैं अनसिंकेबल का झूठ। टाइटैनिक को ऑफिशियली कभी अनसिंकेबल नहीं कहा गया, लेकिन मीडिया ने इस वर्ड को इतनी बार रिपीट किया कि लोगों को लगने लगा ये शिप कभी डूब ही नहीं सकता। टाइटैनिक में एडवांस वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। सोचा गया था अगर 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी गया तो शिप सेफ रहेगा। इसी ओवर कॉन्फिडेंस का एक नतीजा था लाइफ बोट्स का डिसीजन। शिप में 2200 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ आधे लोगों के लिए थी। अब देखते हैं आइसबर्ग वार्निंग्स। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक को उस दिन कम से कम 6 आइसबर्ग वार्निंग मिली थी। बाकी शिप्स रेडियो मैसेज भेज रहे थे, आगे बर्फ है, स्पीड कम करो। लेकिन टाइटैनिक ने स्पीड कम नहीं की। क्यों? क्योंकि शेड्यूल इंपॉर्टेंट था। कंपनी अपनी पावर दिखाना चाहती थी, और सबसे बड़ा रीजन ओवर कॉन्फिडेंस। समंदर शांत था, इसलिए आइसबर्ग देखना और मुश्किल हो गया। अब बात करेंगे कोलिजन का असली सच। रात 11:40 पे टाइटैनिक आइसबर्ग से एक हल्की सी रगड़ खाता है। इतनी हल्की कि कई पैसेंजर को लगा शायद कुछ भी नहीं हुआ। मूवी में जो बड़ा क्रैश दिखाया जाता है वो रियलिटी नहीं है, लेकिन आइसबर्ग ने शिप के नीचे छोटे छोटे सुराख कर दिए। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरना शुरू हो गया, और यहीं से टाइटैनिक का फेथ डिसाइड हो गया। जब शिप डूबने लगा तो पैनिक एंड लाइफ बोट्स के बारे में देखते हैं। शुरू में क्रू ने भी इस सिचुएशन को सीरियस नहीं लिया। पैसेंजर्स को बोला गया सिर्फ सेफ्टी ड्रिल है। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, पैनिक फैलने लगा। लाइफ बोट्स कम थीं, क्योंकि इस जहाज को अनसिंकेबल नाम से जाना जाता था, इसलिए लाइफ बोट्स को कम रखा गया था। और यहीं पर क्लास सिस्टम का असली चेहरा सामने आया। फर्स्ट क्लास पहले, थर्ड क्लास बाद में। बहुत सी लाइफ बोट्स आधी खाली ही चली गई, क्योंकि लोग अभी भी शिप पर भरोसा कर रहे थे कि ये शिप कभी न डूबने वाली शिप है। अब हम देखेंगे कि टाइटैनिक किस तरह से डूबा। डूबता हुआ टाइटैनिक। रात के 2:20 टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटा और धीरे धीरे अटलांटिक ओशियन में समा गया। ठंडे पानी में कुछ ही मिनट का मतलब होता है मौत। ठंडे पानी में अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट का प्रोसेस रह जाएंगे तो आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगी और आपकी तुरंत मौत हो जाती है। 1500 से ज़्यादा लोग उस रात कभी घर वापस नहीं गए। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये था घमंड का रिजल्ट, गलत फैसलों का नतीजा और टेक्नोलॉजी पर अंधे भरोसे का अंजाम। टाइटैनिक हमें ये सिखाता है कि जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, अगर डिसीजन गलत हो तो अंजाम भयानक होता है। सवाल ये नहीं टाइटैनिक क्यों डूबा, सवाल ये है क्या हम आज भी वही गलतियाँ कर रहे हैं।